वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी एंटासिड। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं एंटासिड के बारे में। तो एंटासिड के बारे में हम देखने वाले डेफिनेशन, पर्पस क्या है इसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और जो कि एंटासिड के कुछ ड्रग्स है जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये कुछ एंटासिड के हम ड्रग्स देखने वाले हैं, उनको भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंटासिड के बारे में। तो एंटासिड की डेफिनेशन देखते हैं। एंटासिड्स आर दी मेडिकेशन डिजाइन टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक। एंटासिड क्या है? ये मेडिकेशन है, हम बाहर से इसको लेते हैं ताकि हमारे जो स्टमक में जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, यानी कि उसका एसिडिटी कम करने का काम करती है ये एंटासिड्स। तो कुछ एग्जांपल्स हैं एंटासिड्स के, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एंटासिड्स है जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे एसिड को। देन अब देखते हैं इसका पर्पस क्या है, यानी कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं वो देखते हैं। बिकॉज इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द कंडीशंस कॉज बाय एक्सेस ऑफ एसिड लाइक हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स, लीड्स टू इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट। बिकॉज ये हम क्यों लेते हैं, ताकि जो हमारे स्टमक में जो एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट है उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में हार्ट बर्न होता है, इंडाइजेशन होता है, और एसिड रिफ्लक्स यानी कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ एसिड इनटू इसोफेगस लीड्स टू इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट। यानी कि स्टमक से हमारे इसोफेगस तक क्या होता है, एसिड जो है वो फ्लो होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सो फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि हाउ एंटासिड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड विथ केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन हो गया ये हमारा, उसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करता है ये एंटासिड हमारे स्टमक में। एंटासिड न्यूट्रलाइज स्टमक थ्रू केमिकल रिएक्शन नोन एज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एंटासिड क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है, कौन सी, एसिड और बेस की। अब एसिड कौन सा, एसिड क्या है हमारे स्टमक में, हमारा स्टमक का एसिड, और बेस क्या है, ये हम जो एंटासिड लेने वाले हैं जो कि हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये हमारे बेस का काम करेंगे। तो ये जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होगा उससे हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल पीएच क्या कर देगा, एसिडिक टू न्यूट्रल। अब देखते हैं सामने, द बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड विच इज बेस विद द स्टमक एसिड विच इज एन एसिड। यहाँ पर क्या बोला है कि मैकेनिज्म जो है वो कॉम्बिनेशन है एंटासिड का और स्टमक के एसिड का। द कॉमन एंटासिड विच वी यूज आर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे कि हम देखते हैं ये कॉमन एंटासिड जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम यूजुअली लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ एंटासिड होंगे जो 6 सेकंड में ही काम कर देते हैं, कुछ आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, तो वो एंटासिड ही है। देन अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन के, समझते हैं क्या कैसे हमारे एंटासिड हमारे स्टमक में काम करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा एंटासिड है। ये क्या करता है, हमारे स्टमक में जो एसिड है, यूजुअली ये स्टमक एसिड है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर भी रिलीज करता है। अब इसकी इक्वेशन समझते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में हमारे स्टमक में क्या होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया ये हमारा एंटासिड हो गया। ये क्या करता है, ये स्टमक का एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ये जो है वो रिएक्ट करेगा। जैसे कि ये कैल्शियम है, ये Cl के साथ अपना कंबाइन होगा, और ये जो CO2 है इसमें का CO3 है, इसमें का एक CO3 बाहर निकल जाएगा, और ये जो बचा हुआ जो है H2 ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे स्टमक में जब हम एंटासिड लेते हैं। अब फर्स्ट एंटासिड इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ ए एक्वियस वाइट विस्कस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग वेरिंग अमाउंट ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ये जो है ये वाइट विस्कस सस्पेंशन होता है जो कि वो बेसिक इन नेचर होता है एल्यूमिनियम कार्बोनेट जैसे। इसमें जो है नॉट लेस देन 3.5% एंड नॉट मोर देन 4.4% वेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें इतने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। AlOH/3 मॉलिक्यूलर वेट है 77.7। इसका सिनोनियम यानी कि इसको एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पाउडर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पाउडर। अब इसका प्रिपरेशन देखते कैसे होता है। प्रिपरेशन जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स को जब ट्रीट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब ये PPT फॉर्म करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। यहाँ पे नीचे दी गई है केमिकल रिएक्शन, उससे समझते हैं हम। ये देखो, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इससे क्या होता है, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है। ये जो हमारा है ये एंटासिड है हमारा, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये बाय प्रोडक्ट हो गया हमारा। ऐसी प्रिपरेशन होता है हमारा एंटासिड का। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये जो है वाइट विस्कस सस्पेंशन होता है, ये क्लियर होता है जब हम इसको बहुत देर के लिए विदाउट शेकिंग हम इसको रखते हैं साइड में, तो ये 2 लेयर फॉर्म करता है, एक क्लियर लिक्विड फॉर्म करता है। इसकी टेस्ट जो है वो एस्ट्रिंजेंट होती है, और अगर इसमें किसी को अगर कोई एलर्जिक है तो उसे नॉसिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देन फिर देखते हैं हम इसके यूजेस क्या है। तो इट इज़ इफ़ेक्टिव यानी कि ये क्या है, स्लो एक्टिंग एंटासिड है, मतलब ये स्लोली एक्ट करेगा। देन ये जो है वाइडली यूज़ होता है इंटेस्टिनल टॉक्सेमिया एंड हाइपरक्लोरहाइड्रिया। ये जो कंडीशन है एक्सेस ऑफ एसिड जब हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है तो ये कंडीशन फॉर्म होती है। इस कंडीशन के लिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल यूज़ करते हैं। देन इट डज नॉट कॉज गैस्ट्रिक अल्कोलोसिस। देन है इसकी स्टोरेज कंडीशन, इसको स्टोर करते हम ड्राई कूल वेंटिलेटेड प्लेस में ताकि ये डिटोरिएट ना हो। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, मॉलिक्यूलर वेट है 100। इसका सिनोनियम है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। इसका ही दूसरा नाम है प्रेसिपिटेटेड चॉक, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन देखते हैं इसकी। अल्टरनेटिवली कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर इज एडेड टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट द डिजायर्ड कैल्शियम कार्बोनेट रेफर्ड टू इन द इंडस्ट्री हैज़ अ प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। इसको इंडस्ट्री लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि अगर ये पहले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं विथ वाटर। उसमें क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट वो फॉर्म होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है। तो पहली स्टेप है कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं CO2 गैस के साथ
इसको पास करते हैं ताकि ये क्या करे, CO3 फॉर्म करे और H2O जो हो ये है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ ए वाइट ओडरलेस टेस्टलेस, ये वाइट होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ये जो माइक्रो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में। देन इसके यूज़ जो है वो फास्ट एक्टिंग एंटासिड, यानी कि ये जल्दी ही काम करता है, इसीलिए इसे वाइडली यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी में, जैसे इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसे कैल्शियम डिफिशियंसी में भी यूज़ कर सकते हैं डेंट्रीफाई से, जैसे कि डेंटल कैरीज वगैरह कुछ हो गया डेंटल प्रोडक्ट्स में हम इसे यूज़ करते हैं। देन इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसको स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पे एंड अवे फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर। अभी हीट के दूर क्यों रखेंगे, ताकि ये प्रोडक्ट ड्राई ना हो। अगर ये ड्राई हो गया तो ये लम्प्स फॉर्म करेगा। और मॉइस्चर के दूर क्यों रखना है, ताकि मॉइस्चर में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो सकता है और जो हमारा जो सस्पेंशन है वो ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 2 ड्रग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 2-3 ड्रग देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।